हेलो दोस्त, अफगान भाई बोल रहा हूं। रिक्वेस्ट के साथ जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, ईरान को अब जाके पता चला कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी अमेरिका के दल्ले हैं। तौबा तौबा, पाकिस्तानियों के बारे में ऐसे कह रहे हो ईरानियों? पाकिस्तान तो कलमे पर बना है, वो कब झूठ बोल सकता है? ना करियो, स्टॉप। और उनके साथ साथ अमेरिका के दल्ले। इसके ख्वाजा आसिफ ने तो कभी भी ये बात नहीं कही थी कि हम अमेरिका के दल्ले थे, हमको एज अ टॉयलेट पेपर यूज करके फेंका था। सबको पता है कि क्या मामला है और पाकिस्तान कौन है। और ईरान अब जाग गया, सो रहा था अब तक, इसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और जब पता चला, पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को टोका। जैशे अदल, ये जो पाकिस्तानी इसको जैशे अदल कहते हैं और ईरानी इसको कहलाते हैं जैशे जुल्म। ये आईएस का एक पुराना ग्रुप, आईएस के लिए काम कर रहा था, जो अफगानिस्तान में कई बार वहां पर प्रॉब्लम खड़े करते हैं और इसी तरह ईरान में भी अब स्टार्ट किया। उसको टोकने के लिए अंदर घुस गए ईरान और कह दिया पाकिस्तानियों को कि आप तो ना भाई, डोल हो डोल, कोई भी बजा सकता है। हम अंदर घुसेंगे, आपको बजाएंगे और कह देंगे कि हरामी आप क्या कर रहे थे। इन ईरानियों को अब अकल आ रही है, अब कह रहे हैं कि हमको तो वहां पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी जब हम गए थे वहां पर पीस टॉक करने के लिए। अब पाकिस्तान का गेम कैसे बजने वाला है? दोनों साइड से ईरान भी बजाएगा और अमेरिका भी बजाएगा। वो किस तरह बजाएगा? क्योंकि ये अमेरिका के साथ बैठकर कहता है कि ईरान को हम मनाएंगे। वो आ रहे हैं, ईरान को हम मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, वैंस साहब को भेजो, वो आ जाए तो सब कुछ मामला हो जाएगा। यहाँ पर कॉफी भी है, खाना भी है, पीना भी है, और यहाँ पर हमारे जर्नलिस्ट अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी पहनेंगे, सब कुछ देखेंगे आप। और जब ईरान के साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि अमेरिका ने बात क्लियर की है, आप आ जाओ, बैठो, बात करो। अब अमेरिका को समझ आ गई कि नहीं, ये चूना लगा रहे हैं। ये कैद मार्शल आसिम मुनीर से लेकर इनका जो स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान का स्टार्ट, कायद आजम जो सबसे बड़ा दहशतगर्द था, हमेशा इस लोगों ने मुनाफिकत की है। इसका एक फेस नहीं है, ये दोगले लोग हैं, हमेशा एक साइड से भी कह रहे हैं, दूसरी साइड से भी कह रहे हैं। अब वही ईरानी जो कह रहे थे कि आसिम मुनीर चंगा है, वही ईरानी अब कह रहे हैं कि आसिम मुनीर से बड़ा मुनाफिक, हरामी, दल्ला बंदा है ही नहीं। यहां पर कई बार अब ना ईरान का एक बात हमें समझ नहीं आ रहा है कि ईरान पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा है। और ईरान को सब पता है, अफगानिस्तान के पड़ोसी हो, ये पाकिस्तान के पड़ोसी हो, आपने तो ये 45-50 साल से देखा है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान ने क्या क्या ना किया, किस तरह किस किस को भेजा, कौन सी जगह में अफगानिस्तान के लोगों के साथ क्या क्या किया, सब कुछ क्लियरली पता है ईरानियों को। लेकिन फिर भी ना भरोसा करना है, उसी पाकिस्तानियों पर भरोसा करना है जहां पर वहां पर भेज रहे हैं अपने आर्मी को सऊदी, और सऊदी को कह रहे हैं कि टोको ईरानियों को, और वही ईरानी बैठे हैं उम्मीद लगा कर के पाकिस्तान हमारे लिए कुछ करेगा। अब समझ आ गई कि नहीं भाई, एक तरफ से, एक साइड से ये लोग सऊदी भेज रहे हैं अपने आर्मी, और दूसरी साइड से ये क्या कर रहे हैं, बॉर्डर के रास्ते से यहां पर दहशतगर्दों को सेंड कर रहे हैं, अमेरिका के दल्ले बनकर। अब ये बात भी सामने आ रही है कि वहां पर सऊदी ने कहा है कि आपके आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी, अगर किसी को पता ना हो तो पाकिस्तान की आर्मी में बहुत ज्यादा आर्मी जो लोग हैं वो शिया मुस्लिम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 90% शिया मुस्लिम है, लेकिन ज्यादा है, 20-25% तो होगा ही। तो सऊदी का रिक्वेस्ट था कि अगर आप भेज रहे हो जिस आर्मी को, तो उसमें शिया आर्मी वाला बंदा ना हो, क्योंकि वो लेगा साइड ईरान का। समझ गए ना पाकिस्तानी कितना चाल चलते हैं। सऊदी को भी चूना लगा रहे हैं, वहां पर अमेरिका को भी चूना लगा रहे हैं, यहां पर ईरान को, सऊदी को इस साइड से चूना लगा रहे हैं कि हम आपके लिए नाच गाना करेंगे, आप हमारा पेमेंट करो, जो कर्जा हम पर है वो पैसे दिला दो, सब कुछ खत्म।
सब कुछ हम कुछ भी करेंगे। दलाल लोगों पर भरोसा, ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है। स्पेशली ईरानियों को कहना चाहते हैं, वहां पर ईरान की मीडिया, ईरान की न्यूज़पेपर, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर हर एक जगह में, न्यूज़पेपर्स में सब कहते हैं कि पाकिस्तान ने पूरा तरीके से, असली तरीके से चूरन खिलाया। ये बात इन लोगों को अब समझ आ गई। अफगानिस्तान 45-50 साल से देख रहा है। हिंदुस्तान को जिस दिन से पाकिस्तान बना है पता है कि ये चूरन खिलाते हैं, अपने लोगों को भी और दूसरों को भी। ये दोस्ती के ना लायक थे, ना है और ना ही रहेंगे। इसका पंगा हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान में वहां पर भेज रहे हैं दहशतगर्द। जैसे कल हमने बात ही की पहलगाम के बारे में, कल 1 साल पूरा हुआ पहलगाम का। उसके साथ साथ अफगानिस्तान में जिस तरह कर रहे हैं, यही जैश अदल जो ये कह रहे हैं पाकिस्तानी, इसको भेज रहे हैं अफगानिस्तान में भी, और अफगानिस्तान में भी ऐसे ही चीजें कर रहे हैं। और अब ईरान के साथ तो पहले से ये कर रहे थे, 24 में नहीं किया था जब ईरान ने ड्रोन के वास्ते अटैक किया पाकिस्तान पर। 24 में भी ये काम किया है ईरान ने, ईरान के अगेंस्ट पाकिस्तान में। तो अब बात कहां पर आई? पाकिस्तान से बढ़िया बेहतर तो यह है कि हम अफगानिस्तान के साथ बात करें। ईरानियों को समझ आ गया, और इसके बीच ईरानियों ने कॉल की अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी को, बात कर दी। अब डीप जाएंगे तो डीप बातें होगी। बात किस चीज पर होगी, कौन से लिंक्स है? पहले बात हो गई, फिर अंदर घुस गए, वहां पर मार दिया जैसे अदल के लोगों को। और ये बात नहीं है भाई कि बॉर्डर पर ही मारा, 24 से 30 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को पीटा। अब जो सब कुछ समझ आ गया है और सबको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा दल्ले का काम किया है और हमेशा दलाली कर रहा है। इसमें अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है, और वो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। ये ईरानियों ने तो खुद ही कंफर्म किया कि हम पीस टॉक के लिए जब वहां पर गए थे तो वहां पर सब कुछ हालात हमारे बिगड़ गए थे, हम और हमारी लिटरेट्स थे। और पाकिस्तानी इसी में ही खुश है कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हमने जीत लिया, सारी दुनिया की पीस हमने कर ली। लेकिन कोई पाकिस्तानी भी ये नहीं पूछेगा कि 6 दिन से सारा इस्लामाबाद लॉकडाउन है, ना ही कोई बातचीत, ना ही दोनों साइड राजी, ना ही आने वाले हैं, फिर क्यों लॉकडाउन है? कोई हिम्मत नहीं होगी किसी में भी कि इस तरह का सवाल करे। एक तो एक साइड से पाकिस्तानियों में इतनी अक्ल नहीं है कि इस तरह का सवाल करे, और दूसरी साइड से इजाजत नहीं है कि इस तरह के बातें करो। आसिम मुनीर ने जिस तरह पटवारी होकर, जिस तरह दल्ला होकर अमेरिका के लिए काम किया, और जिस तरह दल्ला बनकर चूना लगा दिया ईरान को, इसके साथ अभी भी पाकिस्तानी अवाम खुश है। सलूट है आप लोगों को, सलूट है पाकिस्तानियों। ये वो सलूट नहीं है कि हम कह दे कि वाह कमाल किया, क्या टैलेंट है। ये वो सलूट है कि हरामियों, आपसे बड़े हरामी नहीं है, कोई भी आपको टच ही नहीं कर सकता। अच्छी बात है कि अब ईरानियों को भी समझ आ गई कि असलन पाकिस्तान का मतलब क्या है और पाकिस्तान क्या है, क्या करना चाहता है। डॉलर के साथ कुछ भी करो भाई, डॉलर दिखा दो, पाकिस्तान कुछ भी करे, ये अपने इज्जत को बेच सकते हैं भाई। ये वो कौम है जो डॉलर देखकर नाच गाना डांस सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो पाकिस्तानियों, आपकी असलियत और भी सामने आ रही है, क्योंकि अब ईरान ने भी ठान ली है, ईरान की मीडिया भी कह रही है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़े हरामी हैं। और ईरान ने सीखा ना भाई, हिंदुस्तान से सीखा। भले बहुत ज्यादा चीजों में ईरान अगेंस्ट हिंदुस्तान है, लेकिन फिर भी सीखा कि अंदर घुसकर मारना है। हिंदुस्तान से सीखा कि हाँ जवाब अगर देना है तो अंदर घुसकर बेकारियों को, हरामियों को, दल्ले लोगों को मारना है। तो दोस्तों, आप भी अपना ओपिनियन लिख दो। ईरान के इस काम पर जो भरोसा किया और अब जो पता चला अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा,
اس کے بارے میں لکھ دو. یہ تھی ہماری ویڈیو. لاسٹ میں یہی کہیں گے جے ہند جے افغانستان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بابا.